से आप सभी का स्वागत है विक्ट्री स्कूल के इस मंच पर। दोस्तों, पर्लवाइन आज बहुत बड़ी अपने आप में एक सिस्टम, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम बन चुकी है। हम सभी जानते हैं और हम सभी लीडर आज पर्लवाइन को एक बुलंदी में ले जा रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों, पीवीसी मेटा टोकन और जो हमारा फ्यूचर गेम जो आ रहा है, जो वीआर टेक्नोलॉजी, आप लोग जब वेबसाइट को ओपन करते होंगे तो हमें दिखता है ब्लॉकचेन क्या है, मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी क्या है और मेटावर्स के भविष्य क्या है। आज इस पर हम लोग विस्तार से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। 1995 से लेकर 2022 तक की जो लोगों की मानसिकता थी, एक्टिविटी थी, वो आज जॉब से लेकर ऑनलाइन बिजनेस तक, वर्क फ्रॉम होम तक चली आई है दोस्तों। आज मेरे कई ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो घर बैठे एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इस पेंडेमिक ने वर्क फ्रॉम होम का भी सिद्धांत ले आया। इससे कंपनी, बड़े बड़े एमएनसी कंपनी को फायदा हो रहा है। उन्हें कम सैलरी में भी एम्प्लॉय मिल जा रहे हैं, काम करने वाले, और एम्प्लॉय को बेनिफिट ये हो रहा है कि उन्हें आने जाने का एक्सपेंस बच रहा है, समय बच रहा है, घर बैठे वर्क हो जा रहा है। मैं इसे बहुत सारे अमेजन, फ्लिपकार्ट में बहुत सारे जितने भी आप लोग देखते होंगे, बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, विप्रो कंपनी, तो ये सब घर बैठे अभी बहुत सारे जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ये हम लोग वास्तु विनिमय प्रणाली से लेकर आज क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स की टेक्नोलॉजी तक आ चुके हैं। गोल्ड, मेटल्स, पेपर मनी, प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी, क्रिप्टो करेंसी। तो ये समय दर समय जो चेंज हो रहा है दोस्तों, ये समय का परिवर्तन, आज टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इतना डेवलप कर चुका है। तो इंटरनेट की बाद की दुनिया क्या है? इंटरनेट की बाद की दुनिया है मेटा, जिस पर मेटावर्स टेक्नोलॉजी काम कर रही है। आज क्रिप्टो करेंसी इतना लोकप्रिय हो गया है कि गूगल पे को भी अब अपना टीम बनाना पड़ गया और वो क्रिप्टो पेमेंट का ऑप्शन लाएंगे। ये आप लोगों को सभी को पता चल चुका है। तो मतलब फ्यूचर हमारा टेक्नोलॉजी, मेटावर्स की टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, सारे ये जितने भी टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उस पर हमारा फ्यूचर आ गया। व्हाट्सएप भी, अभी आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप में मेटा देखते होंगे, और ये भी अपने पेमेंट ऑप्शन में अभी पेमेंट का भी ले आया है। आपस में हम लोग यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर पा रहे हैं, और आने वाले भविष्य में ये इनकी टीम भी क्रिप्टो पर वर्क कर रही है और हम लोग क्रिप्टो के माध्यम से लेन देन करेंगे, और वो भी सेकेंडों में। ये pvc.io हमारा जो वेबसाइट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर एस लगा हुआ है, यानी कि इसे एसएसएल सर्टिफिकेट प्राप्त है। हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, एक कम्युनिटी ऑफ मिलियंस है। यहाँ बहुत सारे कम्युनिटी है और हम एक इनोवेटिव क्रिप्टो टोकन मेटावर्स लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक वर्चुअल दुनिया है। हम लोग जितने भी यहाँ, बहुत सारे साथी हैं जो कि बाइनेंस, वजीरेक्स और बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है जिसको जानते हैं और उसमें अपना क्रिप्टो भी परचेज करके रखे हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड माना, एक माना जो एक है, एक क्रिप्टो करेंसी है, क्वाइन है। तो मेटावर्स, क्रिप्टो और माना का संबंध है दोस्तों, उसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड माना। तो मेटावर्स टेक्नोलॉजी में माना बहुत बड़ा अपना योगदान दी हुई है। मेटावर्स का मतलब क्या होता है? एक नेक्स्ट लेवल की दुनिया जो सोच से भी परे है, और ये एक आभासी दुनिया होती है, वर्चुअल रियलिटी दुनिया जिसे हम कह सकते हैं, जहां हम अपने घर छोड़ के दुनिया में घूम सकते हैं, काम पर जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, खेल सकते हैं और बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं।
मतलब मेटावर्स टेक्नोलॉजी से हमारी असली दुनिया और आभासी दुनिया, जिसे हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी, आपस में आप कनेक्ट हो जाएगी, जिसे हम आभासी दुनिया में भी असली दुनिया जैसा अनुभव करेंगे, ऐसा हम फील करेंगे। और ये इंटरनेट का अगला दौर है। मैं पहले भी कहा था कि इंटरनेट के बाद की दुनिया है ये, जो है मेटावर्स। यह डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म ऑनलाइन 3D पर वर्क करता है। यहाँ पर जैसे हम अभी आजकल वीडियो कॉल करते हैं, और वीडियो कॉल्स के बाद की जो दुनिया है, एक कदम आगे जो ले जाती है, वो है मेटावर्स। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है मेटावर्स के, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड माना है, अपलैंड है, सैंडबॉक्स है, ये सारे हैं। अब मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो जिस प्रकार अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है, उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी मेटावर्स प्लेटफॉर्म में यूजर्स को वर्चुअल लैंड और दूसरी डिजिटल संपत्ति, मतलब आपको वर्चुअल लैंड भी खरीदना का एक ऑप्शन देती है, जो कि 2020 में डिसेंट्रलाइज्ड माना ने लॉन्च किया था, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित 3D वर्चुअल रियलिटी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे हम सभी फ्री फायर, पबजी, ये सब गेम सुने हैं और जानते भी हैं, और इसको खेलने के लिए VR सेट और AR लेंस की मदद से हम वर्चुअल दुनिया में एंट्री ले सकते हैं। तो मेटावर्स का जो भविष्य है दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो सिस्टम ने कहा कि एक्सटेंसिव यूज इन गेमिंग, बाइंग वर्चुअल लैंड और मेटावर्स, मतलब हम वर्चुअल लैंड भी परचेज कर सकते हैं परलवाइन के माध्यम से। अब ये वर्चुअल लैंड क्या है उसको हम जानेंगे। वर्चुअल लैंड या प्लॉट क्या है? तो मेटावर्स की आभासी दुनिया में वो सब कुछ होती है जो असली दुनिया में, मतलब जमीन, पहाड़, नदी आदि, इसमें 3D डायमेंशन लैंड होते हैं, जिसमें वर्चुअल शॉपिंग मॉल से लेकर घर, खेल मैदान, स्मारक, सब कुछ शामिल है। ये स्थान मेटावर्स लैंड कहलाते हैं, और ये एक उभरता हुआ रियल एस्टेट बाजार भी बना है। यहाँ पर आप लोग देखिए, बैटल गेम्स कमिंग सून, मल्टीप्लेयर न्यू बैटल, तो पार्लियामेंट का आप लोग वेबसाइट खोलते हैं तो वहां दिखता है। तो ये वर्चुअली जो ये गेम इंसान जो खेल रहा है, ये VR सेट लगाकर, इस प्रकार से हमें आपको गेम के माध्यम से भी पार्लियामेंट एक इनकम प्रोवाइड करेगी आने वाले भविष्य में, और वो गेम हम लोगों को बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, आप सभी फील करेंगे। तो दोस्तों, ये एक फोटो के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस प्रकार वर्चुअली इंटर कर गया एक इंसान वर्चुअल दुनिया में, और एक डिवाइस यहाँ पर देखिए लिए हुआ है, और ये डिवाइस की मदद से गेम खेल रहा है। तो ये दुनिया बहुत ही जबरदस्त दुनिया है दोस्तों। पीवीसी मेटा टेक्नोलॉजी में जो मेटावर्स की टेक्नोलॉजी है, इसमें हमारे पहले जो कि बॉलीवुड के दलेर मेहंदी है, वो उन्होंने मेटावर्स लैंड को परचेज किया है, और उस लैंड का नाम रखा है बल्ले बल्ले लैंड। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी मेटावर्स की? असल में टेक्नोलॉजी विभिन्न आयाम, जितने भी आयाम है उसका संगम है। इसमें वर्चुअल रियलिटी वीडियो शामिल है। इंटरनेट और साइबर स्पेस जैसे शब्द ऐसे स्थान के लिए हम स्क्रीन के जरिए देखते हैं, लेकिन ये सब इंटरनेट में वर्चुअली रियलिटी 3D गेम वर्ल्ड या वर्चुअल सिटी, जिसे हम एगमेंटेड रियलिटी की पूरी तरह व्याख्या करते हैं। ये शब्द कहां से आया? मेटावर्स शब्द कहां से आया? साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफन्स 1992 के उपन्यास स्नो कैश में उन उपन्यास का इजाद किया, और 1982 में विलियम गिब्स ने किताब साइबर स्पेस शब्द रोबोट शब्द 1920 केरल कपे के एक नाटक से उत्पन्न हुआ। इस श्रेणी में मेटावर्स आता है। मेटावर्स के क्या फायदे हैं? आज जितने भी बड़े बड़े कंपनी आप देख रहे होंगे, सबसे टॉप में अभी है इस टेक्नोलॉजी के, वो है माइक्रोसॉफ्ट। और फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट दोनों इस पर वर्क बहुत कर रही है, और बहुत सारी ऐसी कंपनी काम कर रही है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बहुत जल्द ही इसको अपना प्लेटफॉर्म पर जल्द से जल्द लेकर आएगी। तो दलेर मेहंदी जो ऐसे हैं जो दोस्तों, जो कि पॉपुलर सिंगर मेटावर्स जमीन खरीदे, उसमें वो क्या क्या करेंगे? वो शॉपिंग, ओपन शॉपिंग करेंगे। यह है भारतीय सिंगर दलेर मेहंदी, जिन्होंने खरीदा मेटावर्स की, और इसमें क्या करेंगे? NFT बेचेंगे। उन्होंने वर्चुअल लैंड का नाम बल्ले बल्ले लैंड रखा, हम सभी जान रहे हैं।
तो मेटावर्स के शादी रिसेप्शन, यहाँ पर पॉपुलर सिंगर जो है ये पार्टी जो नाइट रखे थे बल्ले बल्ले लैंड में, ये एनएफटी बेचेंगे। अब एनएफटी क्या है? अमिताभ बच्चन ने भी एनएफटी बहुत परचेज किया है। आपको थोड़ा सा इस लैंड को दर्शन करवाता हूँ। दिख रहा था ना? यस सर, यस सर। तो आप लोग देखे यहाँ शॉपिंग मॉल वगैरह सब ओपनिंग शॉर्टली लिखा हुआ था। यही है वर्चुअल लैंड। और इसमें दलेर मेहंदी जी अभी लास्ट 26 जनवरी को इन्होंने अपना प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया था। अब बात आई दोस्तों, मैं बता रहा था कि अमिताभ बच्चन ने भी एनएफटी टोकन परचेज किया है और एनएफटी कलेक्शन के लिए 3.88 करोड़ की बोली लगी थी। आप समझिए कि नॉन फंजिबल, एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन, और ये नॉन फंजिबल टोकन जिसके तहत 5000 कलेक्ट बेस पेश किए गए थे, जो कि नीलामी हुई थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने कलेक्ट किया लगभग स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर, स्क्रीन शेयर 88 करोड़। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना? स्क्रीन आ रहा है? जी सर, जी। बंद हो गया था सर। जी, तो हम बता रहे थे कि एनएफटी के बारे में। इसकी नीलामी भारत में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया और पहले 3 सबसे सफल नीलामी रही। और अमिताभ बच्चन जो है कि मधुशाला कलेक्शन इन्होंने किया है, इनकी मधुशाला में लगभग $4,20,000 की बोली लगाई गई थी। और आवाज, यह अमिताभ बच्चन की आवाज में उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता का एक संग्रह है जिसका नाम मधुशाला है, हम सभी जानते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी आ रहा है दोस्तों,
इसका मैं हमें बताने का क्या उद्देश्य है हम लोगों का, कि हम इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आज मेटावर्स की टेक्नोलॉजी, मेटावर्स टोकन को परचेज कर रहे हैं, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। ये बल्ले बल्ले लैंड आप लोग देखें, बहुत ही जबरदस्त जो NFT है, नॉन फंगिबल टोकन। तो जब NFT आता है, आप लोग IPO सुने होंगे, जिस तरह शेयर मार्केट में IPO होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वैसे ही टोकन्स होते हैं इनिशियल क्वाइंस ऑफरिंग, जिसे हम ICO कहते हैं, है ना। ये क्रिप्टो टोकन होता है टोकन। और पिछले जितने भी साल में हम लोग क्रिप्टो करेंसी सुने पॉपुलर, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगी कॉइन, लाइट कॉइन, ये सारे करेंसी क्रिप्टो करेंसी की तरह डिजिटल करेंसी होती है, और जो कॉइन या टोकन किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये कॉइन या टोकन दोनों रूप में हो सकते हैं। तो क्रिप्टो टोकन क्या है? कॉइन और टोकन क्रिप्टो दोनों में फर्क ये होता है कि कॉइन्स अपना खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है, हम बार बार कहें, जिस पर ब्लॉक पर होने वाले ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर होता है, और हर ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक का एक यूनिक हैश कोड के जरिए जुड़ा होता है। और टोकन डिजिटल संपत्ति के वर्ग में रखे जाते हैं, और ये पहले से मौजूद किसी अन्य ब्लॉकचेन पर काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इथेरियम क्या है? एक ब्लॉकचेन है, और इसमें जो टोकन होता है ईथर, लेकिन ईथर की तरह इसमें कई दूसरे टाइप के भी टोकन होते हैं जो इथेरियम प्लेटफॉर्म पर रन करते हैं। बहुत सारे लोगों को बाउंस कर रहा होगा, जो इस प्लेटफॉर्म पर पहले से वर्क कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नए हैं वो जब तक इसके अंदर अपने एंट्री नहीं लेंगे, कुछ कॉइन्स टोकन्स खरीदेंगे, कोई बाइनेंस पर, वजीर एक्स पर, या हमारे पार्लियामेंट के मेटा टोकन प्लेटफॉर्म पर, तब उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो कॉइन्स अपने खुद का डिजिटल बही खाता पर चलता है, वही टोकन अपना का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ये किसी और प्लेटफॉर्म पर रन करते हैं। कॉइन जो कि बस डिजिटल बेस ही होता है, टोकन किसी फिजिकल यानी असल चीज में दर्शाता है। यानी टोकन एक तरीके का ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम ऑफलाइन भी किसी चीज को असाइन कर सकते हैं। जैसे कोई टिकट हो गया, कूपन हो गया, जो कि रिडीम कर सकते हैं हम लोग। आप लोग शॉपिंग वगैरह करते होंगे तो पॉइंट मिलता है, तो रिडीम करते हैं, रिलायंस वगैरह में हमेशा मिलता है। तो क्रिप्टो टोकन कैसे रिलीज होता है दोस्तों? जिस प्रकार IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग खुलते हैं, वैसे ही टोकन इनिशियल क्वाइंस ऑफरिंग के जरिए रिलीज किया जाता है। टोकन को क्राउडलेस के जरिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, और निवेशक ICO खत्म हो जाने के बाद सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध टोकन को खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार एयर ड्रॉप भी सुने होंगे आप लोग। एयर ड्रॉप भी आता है, जो कि जब एक क्राउड हो जाता है तो हमें एयर ड्रॉप के माध्यम से फ्री में टोकन्स मिलते हैं। एयर ड्रॉप के माध्यम से कुछ पैसा नहीं लगता है। तो पहले जितने भी बड़े बड़े दिग्गज करेंसी वाले लोग आए, वो लोग एयर ड्रॉप के माध्यम से फ्री में टोकन को बांटे थे। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ जाना दोस्तों। आज बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में इस तरह के वर्क हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी वर्क कर रही है। तो हमारा फोन जो है ना, एक मशीन है, कैश मशीन है। हम इसे किस रूप में यूज करना चाहते हैं, किस तरह से कमाना चाहते हैं, किस तरह से हमें 6-7 फिगर का इनकम मिलेगा, ये डिपेंड करता है हमारे सीखने के एटीट्यूड पर। और बहुत सारे साथी आज डायरी पेन लेकर बैठे हैं, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे नहीं बैठे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। आज दोस्तों, जब मैं Jio4G में काम कर रहा था विप्रो में, जब वहां के CRM सॉफ्टवेयर को चला रहा था, तो CRM सॉफ्टवेयर को सीखने में मुझे टाइम लगा था, लिख लिख कर सीखना पड़ा था। उसके सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली जब जाता था अपने नॉक रूम में, तो वहां पर जब CRM सॉफ्टवेयर पहली बार जब देखा था, तो मुझे लगा था कि मैं भी इसे चला पाता, ऑपरेट कर पाता। जब सर्वर रूम में अंदर गया था, तो मुझे भी सर्वर में अपने हाथों से काम करने का इच्छा हो रहा था, लेकिन क्या काम करता, उसके राउटर स्विच में जब मुझे कॉन्फ़िगर करने आएगा तभी तो करूंगा। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसका नॉलेज लेने के लिए कोडिंग कमांड सीखना पड़ता था। तो यहाँ भी आपको पार्लियामेंट में
मेटावर्स की टेक्नोलॉजी, टोकन क्या है, एनएफटी क्या है, एयर ड्रॉप क्या है, ये सब सीखना होगा, तभी हम प्रमोट कर पाएंगे। तो इंटरनेट में बहुत सारे चीज है, आप गूगल में सर्च करके पूछेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। हम सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं, आपको बताने का काम कर रहे हैं किस प्रकार आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो पेशेंस इज द की। हमें पेशेंस नहीं है। अभी 500 लोग फुल है, लेकिन जैसे सेशन खत्म हो जाता है चले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको लोगों के फील्ड का नॉलेज लेना। लोग अभी अपने अपने सब अनुभव रखेंगे, वो क्या अनुभव करते हैं उसको सुनना बहुत जरूरी है। आज गूगल ने भी 22 साल का पेशेंस रखा। जब पहली बार गूगल आया था तो इसका नाम क्या था पता है आप लोगों को? बैक हब, और बाद में इसका नाम गूगल हुआ। नेटफ्लिक्स 23 साल, आज घर बैठे हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, और पार्लियामेंट मात्र 6 साल का। माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है 45 ईयर्स की। तो आईबीएम 109 साल का, इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन जिसका फुल फॉर्म। तो इतने बड़े टॉप टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी आज वर्क कर रहे हैं। आज 2 बिलियन का मैं आज न्यूज देख रहा था, माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं बिल गेट्स, वो दान दिए हैं। तो कहां से इतना दान दे पा रहे हैं? इनके पास सॉफ्टवेयर की ताकत है, इनके पास मैन पावर की ताकत है, और हमें भी मैन पावर बढ़ाना है। हमें एक एजुकेटेड मैन पावर लाना है। हमें कैसा मैन पावर लाना है? एजुकेटेड। हमें एक पेड़ तैयार करना है, बड़ा वृक्ष तैयार करना है, जो कि सभी को फल दे सके, और अपने जैसा सभी को वृक्ष लगाना है। तो आज का सेशन के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट सेशन में सैटरडे को नए रूप में फिर से मिलेंगे, एक नई जानकारी के साथ, नए टेक्नोलॉजी, आने वाली भविष्य की टेक्नोलॉजी और क्या आने वाली है। तो आज का सेशन के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सानू मैडम,